अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 03 है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फर्दर राउट्स, कंट्रोलर और व्यूज़ को देखेंगे। और अगर आप मेरी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक गूगल का टाइमर भी रखा हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करूं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी अच्छी नहीं होती। यूज़र्स मोस्टली इसको मतलब ज़्यादा इतना अच्छा नहीं समझते कि 40-45 मिनट या 1 घंटे की मैं वीडियो बनाऊं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस वीडियो विद इन 20 मिनट, जितना भी हो सका। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में वहीं से स्टार्ट करूंगा। सो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन कि 20 मिनट तक मैं वीडियो बनाऊं, उसके बाद वहीं से नेक्स्ट 20 मिनट की वीडियो। तो एक किस्म का ये एक प्रोजेक्ट भी होगा इंशाल्लाह, जिसको हम लेके चलेंगे। और इस तरीके से मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी आउटपुट हमें क्या मिलती है। इसमें मैं कोई यहाँ पे टाइटल नहीं दे रहा कोई प्रॉपर कि इसमें मैं आपको सेशन सिखाऊंगा, बल्कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम उसको फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, वैसे जो जो चीज़ें उसमें आएंगी हम उसको पढ़ते जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में और आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिल जाए, ताकि आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं यहाँ पे टाइमर को भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना ओपन करूंगा सबलाइम टेक्स्ट और साथ में मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमने अपना ट्यूटोरियल कंप्लीट किया था पार्ट 2, जिसमें हमने ये नेविगेशन बार लगाई थी और नीचे ये home.php और नेविगेशन लगाई थी डिफरेंट, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। तो इसके बाद हमने क्या किया था कि इसके बाद हमने राउट्स के अंदर राउट्स भी डिफाइन किए गए थे। अब यहाँ पे एक इशू है या प्रॉब्लम आप कह लो, ये है कि अगर हमें नहीं पता कि यूज़र ने कितने पेज बनाने हैं, जिसको हमने ये एप्लीकेशन बना के देनी है, उसने कितने पेजेस बनाने हैं, यू नेवर नोज। हमने सिर्फ 3 पेजेस इसमें एज एन एग्जांपल लिए थे, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। लेकिन हो सकता है यूज़र गैलरी का पेज बनाना चाहे, सर्विसेज का पेज बनाना चाहे, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना चाहे, टर्म ऑफ सर्विसेज, मतलब मैनी पेजेस बनाना। तो क्या हम उसके लिए और राउट्स बनाएंगे और पेजेस स्टैटिक बनाएंगे, क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए जो बेस्ट अप्रोच वो ये होती है कि हम इस एप्लीकेशन को एक डेटाबेस से कनेक्ट करें, यूज़र को एक फॉर्म दे दें जिसका नाम हम रखते हैं पेजेस, क्रिएट न्यू पेज, ऐड न्यू पेज, और हम उसको डेटाबेस में सेव कर दें। और फिर उसके बाद यूज़र उस डेटाबेस से उस पेज को मतलब सेव करेगा पेज टाइप करके, और वो हम उसको डायनामिकली यहाँ पे उसको फ्रंट एंड में वही पेज विद इट्स टाइटल को हम यूआरएल में कन्वर्ट कर देंगे, जो उसका टाइटल होगा, तो वो उसको एक्सेस कर सकेगा। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दूंगा, क्योंकि अभी हमने डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो नहीं करनी। अभी आगे चल के हम देखेंगे डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे अभी हम स्टैटिक पेजेस को ही डायनामिक करेंगे। डायनामिक कैसा करेंगे कि अब हम ये करेंगे कि जितने भी हम पेजेस बनाते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। हमें राउट्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमें कंट्रोलर्स में कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ हमें व्यूज़ ऐड करते जाएंगे और हमारे जो है यूआरएल बढ़ती जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो चेंज करना है वो यहाँ पे राउट्स में चेंज करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अबाउट है, कॉन्टैक्ट हमने ऐड किया। अगर मैं गैलरी को ऐड करूँगा तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे गैलरी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे पेज गैलरी। अगर आप गौर करें ये पैटर्न सेम पैटर्न है, मतलब यहाँ पे समथिंग लिखा है, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये डिफरेंस है। ठीक है, इन मतलब ये हमारे पास है यूआरएल जो हम बैक एंड पे एक्सेस करते हैं एनोनिमसली, और ये वो है जो सामने यूज़र को नज़र आती है आफ्टर द बेस यूआरएल। तो हमें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि इसको भी हम डायनामिक कर दें और इसको भी डायनामिक कर दें। तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम एक पैरामीटर यूज़ करते हैं ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल पैरामीटर है हमारे पास, उसके अंदर हम लिख देते हैं एनी। मतलब यूज़र कुछ भी टाइप करे बेस यूआरएल के बाद, कुछ भी लिखे,
वो क्या करे, उसके लिए वो चला जाए पेज और इंडेक्स पे, और यहाँ पे हम $1 लिख देते हैं। सॉरी, $1 का मतलब है कि ये अब एक वेरिएबल है, मतलब पेज कंट्रोलर पे जाए, इंडेक्स मेथड पे जाए, और $1 जो है वो पैरामीटर है जो पास कर दे वो हमारे कंट्रोलर के अंदर वेलकम के सॉरी पेज के अंदर इस पेज वेरिएबल को वो $1 की जगह पे जो भी आर्ग्यूमेंट हो वो इस जगह पे पेस्ट कर दे, इस जगह पे उसको मूव कर दे। इस तरह लिखने के बाद अब हमें इन दो की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि अब हमें इसका फ़ायदा ये हो गया कि अब हम एक तो हमारी फाइल छोटी होगी, अगर हमने 50 पेजेस स्टैटिक ऐड करने थे तो हमें यहाँ 50 दफ़ा लिखना पड़ता था। अब हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखा। हाँ, डेफिनेटली हम 50 पेजेस बनाएंगे, व्यूज़ में बनाने पड़ेंगे, दैट इज़ द ऑप्शन विदाउट यूजिंग डाटाबेस। लेकिन जब हम डाटाबेस को यूज़ करेंगे तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिखा। अब मैं जाता हूँ वापस अपने यूआरएल की तरफ, यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, यू विल सी नथिंग गोज रॉन्ग, एवरीथिंग इज वर्किंग। पेजेस पे क्लिक किया, अबाउट पे क्लिक किया, इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। अब अगर मैं यहाँ पे व्यूज़ में जाता हूँ, पेजेस के अंदर यहाँ पे एक न्यू, बल्कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, होम को कॉपी किया मैंने, एक न्यू फाइल क्रिएट की और यहाँ पे इसको मैंने सेव किया, सेव, और इसको मैंने सेव कर दिया सर्विसेज के नाम से, सर्विसेज डॉट HTML सॉरी PHP, यूज PHP। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया सर्विसेज डॉट PHP के नाम से। अब मैं यहाँ पे अगर सर्विसेज लिखता हूँ तो ये देखिए होम डॉट PHP लिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सर्विसेज वाला पेज है। मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, सर्विसेज पेज। ठीक है, तो अब ये हमारा देखें सर्विसेज पेज ओपन हो गया। मतलब अब जो कुछ भी हम इस पेज में लिखेंगे वो हमारा लिंक जो है सर्विसेज पेज में ऐड हो जाएगा, और हम इसी तरीके से अब नैव बार को ऐड कर सकते हैं उस क्या कहते हैं इस पेज में। अब यहाँ पे ये तो आपको समझ आ गया कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसको डायनामिक कर सकते हैं राउट्स को। ये आप देख सकते हैं, सॉरी कॉन्फ़िग में राउट्स। तो इस तरीके से हमने इसको डायनामिक कर लिया, मतलब अब हम पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं इस तरीके से, और हमें कंट्रोलर में कोई चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ी, कंट्रोलर हमारा सेम रहा। अब व्यूज़ में हम जाके मल्टीपल व्यूज़ बनाते जाएंगे। अब इमेजिन करें आपने 50 पेजेस, अगर 20 पेज ये कह लो, आपने 20 पेजेस यहाँ पे बनाए, तो क्या आप हर पेज में ये चीज़ ऐड करोगे बार बार? मतलब हमें लिंक्स को हर जगह पे ऐड करना पड़ेगा, हमें हर जगह पे लिंक्स को ऐड तो करना है। टॉप पे ये लिंक जो है, ये जो ऊपर टाइटल वगैरह, ये हर जगह पे ऐड होना है, इसका कोई और काम नहीं है, बस हमें लिंक करना है। तो इसके लिए कोडिग्नाइटर में हमें पार्शियल फैसिलिटी है कि पार्शियल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पार्शियल फाइल्स, या आप कह लो उसको टेम्पलेटिंग कह लो, एक किस्म का टेम्पलेटिंग कह लो कि टेम्पलेट्स हम बना लेते हैं। हर जो पोर्शन हमें हर जगह पे चाहिए उसका एक अलग से पोर्शन बना लेते हैं, और जो हमें सिर्फ एक मखसूस जगह के लिए चाहिए उसके लिए हम एक अलग फाइल बना लेते हैं। तो मतलब हम एक फाइल को मल्टीपल हिस्सों में, अब मैंने मल्टीपल इसलिए कहा कि आप एक में भी कर सकते हैं डिवाइड, 2 में, 3 में, इट्स अप टू यू और अप टू द टेम्पलेट कि कैसे आपने उसको डिवाइड किया। अब हमने करना क्या है, हम ये करेंगे कि चूंकि हमारा कंटेंट जो H1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये जो H1 है यही हमारा कंटेंट है, इसके अलावा कंटेंट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इस नैव जो नेविगेशन इंक्लूडिंग नेविगेशन, यहाँ से ऊपर जो कुछ है यहाँ तक, मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, कट करके इसको मैं सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे व्यू के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊँगा, न्यू फोल्डर, और उसका नाम दे दूँगा टेम्पलेट। टेम्पलेट मैंने नाम दिया, और टेम्पलेट के अंदर हमने एक नई फाइल बनाई, इसको सेव किया, जो हमने कट किया था इसको सेव किया हमने, और इसको नाम मैं दे दूँगा हेडर डॉट PHP। ठीक है, या टेम्पलेट हेडर, जो भी हेडर डॉट PHP सेव करेंगे तो ये हमारे पास अब इसको आई थिंक बेस यूआरएल के बाद इसको देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हमने इसको सेव कर दिया हेडर डॉट PHP में। उसके बाद हम दोबारा होम में गए, सर्विसेज में थे आई थिंक, हाँ सर्विसेज में थे, नहीं आई थिंक हमने अबाउट, हाँ अबाउट में थे। तो अब मैं जो H1 से नीचे वाला सारा हिस्सा है इसको कट करूँगा। अब हमारे पास अबाउट में सिर्फ और सिर्फ H1 बचा, तो इसको मैं टेम्पलेट के अंदर जाकर न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, और इसको नाम दूंगा मैं footer.php, इसको सेव करूँगा,
सेव किया और इसके अंदर वही मैंने पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। अब ये क्या किया हमने कि टेम्पलेट बना लिया हेडर और फुटर का अलग अलग से। हेडर ये है हमारे पास। आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस नेविगेशन को आप उठा के किसी और टेम्पलेट, मतलब इसको मैं यहाँ पे अगर कट करूँ यहाँ पे और इसको मैं सेव कर दूँ और यहाँ पे मैं टेम्पलेट के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करूँ navbar.php और इसके अंदर मैं इसको सेव कर दूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो चलिए 3 बन गए हमारे पास। इसके अलावा साइड बार भी हो सकती है। इसके अलावा और भी आप जो भी बनाना चाहिए, कोई मखसूस के लिए किसी मखसूस टाइप के आपके पास मतलब पेजेस हैं एक जैसे, उनको आप एक में रख लें तो मतलब एक में आप चेंज करेंगे तो वो सब पे इफेक्ट करेगा। इसका टेम्पलेटिंग का हमें ये फ़ायदा होता है। अब ये हमने अबाउट में चेंज करें। अब इसमें इसको अबाउट में यूज़ कैसे करने के, अगर मैं अभी अबाउट को ओपन करूँ तो आप देखिएगा क्या होगा। अबाउट को ओपन किया, ना ही हेडर आया ना ही फुटर आया, व्यू पेज सोर्स किया तो सिंपल H1 लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारी किधर गई वो सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे लानी है। उसका तरीका ये होता है फिर कि यहाँ पे हम इसको कंट्रोलर से भी यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मतलब कंट्रोलर से लाने का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, किसी एक मखसूस टेम्पलेट के लिए आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि व्यू को व्यू में ही लोड कर लें, कंट्रोलर से एक ही जो मेन व्यू आपने लोड करना है वही कर लें। फिलहाल ये काम करेगा, उसको भी अब मैं दिखा दूंगा बाद में आपको। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस लोड व्यू टेम्पलेट स्लैश क्या हेडर, फिर इसके फौरन बाद मैंने लिखा दिस लोड व्यू टेम्पलेट नैव बार। ठीक है, मैं PHP नहीं लिख रहा साथ। तो इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है फुटर। तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट फुटर लिख दिया, ये लिखा मैंने, रीलोड किया और आप नैव बार तो ये अब आप देख सकते हैं हमारे पास वो वापस आ गई सारी चीज़ें। तो ये अब इस टेम्पलेट स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, होम में कंट्रोल पेस्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज कॉन्टैक्ट, इसको भी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है जो हमने डायनामिकली चेंज करना है वो कितना छोटा हो गया। अब यहाँ पे हम अपना पेज, इस H1 की जगह पे हम अपना कंप्लीट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज पेज। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमने पेजेस में सर्विसेज का टैब ऐड नहीं किया। अब मुझे सिर्फ एक जगह पे जाना पड़ेगा, navbar.php में, टेम्पलेट के अंदर navbar.php में जाऊंगा और यहाँ पे जहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँ, मैं इसको अबाउट अस से पहले ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा और बेस URL में इसको दे दूंगा क्या दूंगा इसको, सर्विसेज। तो ये हमारे पास चूँकि सर्विसेज ही था, आई थिंक सर्विसेज ही है। इसको रीलोड करते हैं आप पेज को। तो अब आप देखेंगे कि सर्विसेज अबाउट अस, ये सर्विसेज यहाँ पे भी ऐड करने हैं। तो services.php यहाँ से लोड होगी और व्यू के अंदर भी हमारे पास पेजेस के अंदर ये services.php है। तो मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ। तो अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो सर्विसेज टैब यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इस पर मैं क्लिक करके जा सकता हूँ, इस पर होम पे जा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पे जा सकता हूँ, अबाउट अस पे। अब एक जगह मैंने चेंजेस की सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट्स में, मतलब अब हमने पार्शली डिवाइड कर दिया एक बड़ी फाइल को छोटे हिस्सों में, चंक्स में, कि हेडर अलग हो गया, नैव बार अलग हो गया, फुटर अलग हो गया। अगर आप इसी तरीके से इसके अंदर स्लाइडर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप slider.php टेम्पलेट में अलग से बना लें। फिर आपने जहाँ स्लाइडर ऐड करना हो वहाँ पे आप, जैसे मैंने होम पे सिर्फ स्लाइडर ऐड करना है, सपोज मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे एक न्यू सेव slider.php। अब मैं जाऊँगा getbootstrap.com पे और वहाँ से उनका जो स्लाइडर है उसको मैं डाउनलोड करूँगा। मैं वर्जन 4 नहीं यूज़ कर रहा, वर्जन 3.3.7 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें जाऊँगा, कंपोनेंट्स में जाऊँगा, आई एम श्योर कंपोनेंट्स में ही है। तो यहाँ पे स्लाइडर के नाम से होगा नेवा पेज, या ये जावास्क्रिप्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट है। स्लाइडर कैरोसेल, जी कैरोसेल, ये हमारे पास कैरोसेल है एक।
इसके अलावा ये वाला कैरोसेल है, जिसको यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ मैं यहाँ से, और इसको यहाँ से ये यहाँ से कॉपी हो रहा है। तो कैरोसेल विद कैप्शंस, और इसके बाद इसकी कुछ क्लासेस भी होती हैं, मतलब जिससे इसको आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो कॉपी, मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ से ये सारा कॉपी करके सिंपली इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली मैंने ये किया, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको स्लाइडर को ऐड करने के लिए, ये देखें यहाँ पे इसने सारा कोड इसका दिया हुआ है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है। तो अब हमने इस स्लाइडर को ऐड करना है सिर्फ और सिर्फ होम में। तो मैं यहाँ होम पे जाऊँगा, नैव बार के बाद मैं स्लाइडर लिखूँगा, टेम्पलेट के अंदर स्लाइडर, रीलोड करूँगा मैं। कुछ स्लाइडर नहीं, लेकिन जैसे मैं होम पे जाऊँगा तो हमारे पास यहाँ पे स्लाइडर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये स्लाइडर इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा कि अभी हमने इसकी स्टाइलिंग वगैरह नहीं की, तो इस वजह से ये मतलब नहीं अच्छा लग रहा। ये हमारा HTML CSS का ट्यूटोरियल नहीं है कि मैं अब इसकी स्टाइलिंग करने यहाँ पे बैठ जाऊँ, मतलब वरना ट्यूटोरियल लंबा होता जाएगा अगर मैं इसकी स्टाइलिंग, तो आपने इसकी स्टाइलिंग खुद करनी है। और इसको, या आप ज़रूरी नहीं कि यही स्लाइडर यूज़ करें, आप कोई और स्लाइडर भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ बताना था कि आप इस तरीके से पार्शल में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं स्लाइडर को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग चाहिए और मैं अभी इसमें इसको यूज़ नहीं करना चाहता। तो होम में जाकर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सिंपली। तो अब वो विल बी रिवर्टेड बैक। तो कितनी देर हो गई हमारे, 5 मिनट रह गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा था आज का, मैं इसको यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल को रोकता हूँ। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा कि हम कैसे राउट्स को डायनामिक कर सकते हैं ताकि हमें कम से कम राउट लिखना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। फिर हमने कंट्रोलर में कोई ऐसी खास चेंजेस नहीं की आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, एज इट इज़ था जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट 2 में था। उसके बाद हमने व्यूज़ को कन्वर्ट किया पार्शल व्यू में, मतलब हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया। वो मैंने आपको बताया कैसे करते हैं और उसका यूज़ क्या क्यों करते हैं और क्या हमें उसका फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो भी मेरी दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और विदाउट सब्सक्राइबिंग आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आई विल एनकरेज यू एंड रिक्वेस्ट यू कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप अप टू डेट रह सकें मेरी आने वाली वीडियोस के साथ और आपको उनकी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में और आपकी यूट्यूब ऐप में मिलती रहें। इसके लिए आपको बेल का आइकन लाजमी प्रेस करना है। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।